और तीर्थयात्री पर जो गोली चलाई गई है वो कैयतपूर्ण है। अब इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुछ उत्साहित लोग होंगे जो मनोबल को, सरकार का मनोबल गिराने के लिए इस तरीके का दुस्साहित प्रयास किए होंगे। एक बच्चा 3 साल का बच्चा मारा गया और ये बहुत कैयतपूर्ण है। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसका दिया जाएगा नहीं, इसका दिया जाना चाहिए। आप देखे होंगे पिछले भी बार भी जो भी दुस्साहत किया रहा उसका भरपूर जवाब दिए रहे। भारत सरकार ने दिया था और इस घटना का भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। देखिए, वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो ये कहता है अयोध्या वासियों के घर तोड़ दिए और मुआवजा नहीं दिया। भारत में कोर्ट है, कानून है। अगर आप बगैर मुआवजा तोड़ते हो तो सरकार को बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ता है कोर्ट के द्वारा। मुआवजा दिए बगैर सरकार नहीं तोड़ती। मेरी जमीन में भी गुड़गांव में सड़क निकली है। वाराणसी से हैं। देखिए, क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से इतने कम मार्जिन से जीते हैं? वोट तो जितना उनको पड़ता है उतना ही पड़ा। एक गठबंधन जो हुआ था, जो पहले पार्ट करके पाते रहे, वो एक साथ पाए, इस कारण से जीत का मार्जिन कम हो गया। अगर ये अपने दम पे लड़ रहे होते तो इनके जीत का मार्जिन वही होता जो पिछली बार हुआ रहा। वो 4 लाख भी हो सकता रहा, 5 लाख भी हो सकता रहा। लेकिन इन्होंने सपा, कांग्रेस, आप तीनों का जो सारे गठबंधन 18 दलों का, 38 दलों का गठबंधन बना के जो चुनाव लड़े, उसका परिणाम ये रहा कि जीत का मार्जिन कम हुआ वहाँ पे। लेकिन उन्होंने वोट जितना मिलना था उतना ही पाया, जितना चाहिए था उतना मिल गया। हाँ, उनका जितना था उनको मिला। ये बताइए कि जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं उसी दिन जम्मू में हमला हो जाता है आतंकी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने सुबह से अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। नहीं, लेकिन क्या वजह धारा 370 हटने के बावजूद भी वहाँ ऐसा आतंकी? देखिए, कुछ उत्साहित लोग होंगे जो मनोबल को, सरकार का मनोबल गिराने के लिए इस तरीके का दुस्साहित प्रयास किए होंगे। हालांकि सरकार में हम लोगों को पूरा भरोसा है कि कुछ बड़ा एक्शन तो लेगी। अब एक्शन में हाँ, खैर आज तो आ चुकी है, कैबिनेट 2-3 पास कर दी है। आप देखे होंगे पिछले भी बार भी जो भी दुस्साहत किया रहा उसका भरपूर जवाब दिए रहे। भारत सरकार ने दिया था और इस घटना का भी भरपूर जवाब दिया जाएगा सरकार के द्वारा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है, किस तरह से? यार, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और तीर्थयात्री पर जो गोली चलाई गई है वो कैयतपूर्ण है। अब उसका कोई पार्टी हो, कोई भी सलून, अब इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब 2 आतंकवादी थे जिन्होंने बस में सामने से ड्राइवर के उसमें गोली चलाई है और वो ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी लेकिन बाई चांस वो नहीं कर पाया और खाई में गिर गया। 200 फीट की खाई थी, उसमें गिराया और 10 श्रद्धालु मारे गए और 33 लोग घायल हुए। उसमें बच्चा भी एक सामने, उसमें एक बच्चा 3 साल का बच्चा मारा गया और ये बहुत कैयतपूर्ण है। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसका दिया जाएगा नहीं, इसका दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए, मेरे ख्याल से तो दिया जाना चाहिए। चाहे कोई, देखो, हमारे मुद्दे अलग हैं, हमारे देश के मुद्दे अलग हैं, हर चीज़ के अलग है, लेकिन इसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। 3 साल का बच्चा और उनके जब गाड़ी में निकाला गया तो प्रसाद निकाला गया सिर्फ खेड़ी में, और जो गवर्नमेंट को प्राप्त हुई थी जानकारी उसके हिसाब से यहाँ पे होने वाला था। आपने आज की न्यूज़ देखी होगी तो उसमें होने वाला था तो उसके चक्कर में सुरक्षा कर्मी भी बुलाए गए थे। लेकिन वो मोड़ पे ऐसा हुआ कि 2 कर्मियों ने सीधा कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक दिखी, कहीं ना कहीं तो, क्योंकि जहाँ 370 नहीं था, आप ये बात मानिए सर कि 370 नहीं थी वहाँ 370 नहीं थी। अब ये कांग्रेस हर चीज़ कहते हैं 370 इसलिए लगाई गई है कि 370 वहाँ नहीं थी। जब भी वहाँ पे गया वो वहाँ से, और वो रिश्तेदार रजौरी के अंदर भाग के गए जंगलों में, क्योंकि वहाँ उनको पकड़ नहीं सकता कोई। लेकिन सर मैं ये कहता हूँ कि देखो, 3 साल के बच्चे की क्या गलती है? अब तो उन्होंने क्या बिगाड़ा आती हुआ, इनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तो क्या फ़ायदा है? जवाब देना चाहिए बिल्कुल, और जवाब देना चाहिए, जवाब देगी सरकार सर, देगी। और 3 साल का बच्चा और 10 श्रद्धालु मारे गए और बहुत सारे 3370 जो हटी है, क्या वो बेकाबू होती नजर आ रही है? 370 सर वहीं हटी थी और उसी चक्कर में वहाँ पे हुआ है, और इस चक्कर में इनको फुल एक्शन होना चाहिए। और चाहे कोई भी बोले, हम उसके सपोर्ट में नहीं है। कोई साजिश के तहत किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा बन रहे हैं? सर ये साजिश के तहत ही है, और ये जिस दिन शपथ ग्रहण था उसी दिन क्यों हुआ,
और जिस दिन शपथ ग्रहण था उसी दिन हुआ है, और 370 जहाँ हटी है वहीं पे क्यों हुआ, ये तो हम लोग भी जानते ही हैं सर। इसलिए वहीं पे हुआ है कि जहाँ 370 हटी है, और ड्राइवर ने भी बहुत संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो श्रद्धालु से भरी हुई थी, वो खाई में 200 गड्ढे में करी है। 3 साल के बच्चे की मौत और 10-11 श्रद्धालु हमारे, और शिव खेड़ी के प्रसाद शिव खेड़ी में पहले आ रखा था, नोटिस आ रखा था कि यहाँ पे होने वाला है, और पहले था, लेकिन क्या करें सर। सर आप कैसे देखते हैं इसको हमले को? सर आपका नाम? सुरजीत यादव। सुरजीत जी ये बताइए, एनडीए की सरकार आ गई, किस तरह से देखते हैं सर? सरकार आ गई, अपना एनडीए जीत गया, बहुमत है एनडीए के पास। बीजेपी के पास बहुमत नहीं, लेकिन एनडीए के पास तो बहुमत है, सरकार चला रहे हैं, और सरकार में सब अभी खुश हैं। हाँ। और जो अयोध्या की सीट हार गए उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब, अयोध्या की सीट जो 500 कुछ सीटें हैं, 500 कितनी 43 कितनी सीट हैं, उसमें एक 543 सीट है, उसमें एक सीट है। अब अयोध्या जीत जाते तो 4 सीट फालतू नहीं मिलती, अयोध्या हार गए तो 4 सीट फालतू नहीं हारे, एक सीट है वो हार गए, वहाँ पे प्रत्याशी कमज़ोर था, या जो भी बात थी वो एक दूसरी बात है, या जनता नाराज़ थी, जनता नाराज़गी का कारण बीजेपी ढूंढेगी, और ये एक सामान्य सीट थी जैसी और सीटें हैं, इससे एक सीट हारे तो एक ही सीट हारे बस। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं उनके घर तोड़ दिया, अयोध्या वासियों के मुआवजा नहीं दिया, इसी कारण से वो नाराजगी उन्होंने दिखा दी। देखिए, वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो ये कहता है अयोध्या वासियों के घर तोड़ दिए और मुआवजा नहीं दिया। भारत में कोर्ट है, कानून है, अगर आप बगैर मुआवजा तोड़ते हो तो सरकार को बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ता है कोर्ट के द्वारा। मुआवजा दिए बगैर सरकार नहीं तोड़ती, नहीं तोड़ती, नहीं तोड़ती। मेरी ज़मीन में भी गुड़गांव में सड़क निकली है, 10 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से जितनी ज़मीन गई है उसका हिस्सा हमको दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में भी सबको हिस्सा दिया गया है। बगैर पैसा दिए सरकार नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती, बस। और जो ये कहता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। कह रहे सरकार का रौब दिखा के तोड़ दिया गया है। भाई साहब, आप देखो, आप भी पत्रकार हो, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि बगैर मुआवजा सरकार का रौब दिखाकर कैसे संभव है। आपके घर के अंदर क्या सरकार आज तक घुसी? कितने लोगों के घरों के अंदर सरकार घुसी? बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की घुसी हो वो भी नहीं घुसी, ममता बनर्जी की घुसी हो वो भी नहीं घुसी, समाजवादी की भी नहीं घुसी। पैसा देकर घर तोड़ा जाता है, रास्ता लिया जाता है, बगैर पैसे नहीं दिया जाता, सीधी बात है। सरकार बनी है एनडीए गठबंधन के साथ, क्या वो चल पाएगी? नीतीश कुमार क्या साथ देंगे या छोड़ देंगे? तो भविष्य वक्ता ना आप हो, ना मैं हूं, ना और जो भी कोई बोल रहा है। कांग्रेस कहती है सरकार नहीं चलेगी, तो कांग्रेस तो 300 सीट बोलती थी, 250 भी नहीं पहुंची। तो कांग्रेस भविष्य वक्ता नहीं है, भविष्य का किसी को नहीं पता। उन्होंने आरोप लगाने हैं, मार्केट में बॉल घेरनी है, गेंदबाजी करनी है, वो कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस कह रही है कहने दो, चलेगी या नहीं यह समय बताएगा। नहीं, नीतीश कुमार का इतिहास बताता है कब कब पलटी मारी है, 3-4 बार तो पलटी मार चुके हैं। आपको ये गणित पता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद भी सरकार नहीं गिर रही? पता है या नहीं, ये बताइए। आप पत्रकार हैं, नीतीश कुमार के 16, 17, 15 जितने भी हैं निकाल दो 93 में से, तो भी सरकार नहीं गिरती। 12 हैं, 293 है ना, इनके कितने हैं? 293 में से 12 निकाल दो, कितने रह गए? 280। बहुमत फिर भी है, नीतीश को जाने दो ना। और नीतीश ज़्यादा नीतीश पड़पड़ाएगा, कांग्रेस ये बीजेपी नीतीश की पार्टी तोड़ लेगी। नीतीश के जो एमपी हैं वो कहीं जा सकते हैं ना, 6 से ज़्यादा, 12 है तो 7 से ज़्यादा कभी भी जा सकते हैं, वो कभी भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा उसी के गलत के साथ ही रहेंगे। नीतीश ने पलटीबाजी मारी है हमेशा खुद मुख्यमंत्री रहने के लिए, ठीक है ना। अब नीतीश के एमपी भी हैं, नीतीश खुद भी देखेगा, कल को भी नीतीश को देखना है कि वहाँ पे लालू पार्टी का क्या हाल हुआ है। 4-5 सीटें आई हैं, तो ये हमेशा ये नहीं होता कि वो पार्टी भागेगी ही भागेगी।